अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स या ग्राफिक डिज़ाइनिंग एसेंशियल कोर्स, और इस सिलसिले का है जी आज तीसरा लेक्चर। अब इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक नई वेबसाइट से इंट्रोड्यूस करवाऊं। एक शॉर्ट सी सीरीज़ है और इसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ऑनलाइन जो हम इमेजेस एडिट करते हैं या उसके अलावा हम इमेजेस जनरेट करते हैं, तो उसके हवाले से आपको एक शॉर्ट लेक्चर के अंदर चीज़ बता सकूं। साथ साथ हमारा कोरल ड्रा का कोर्स जारी है और इसके साथ साथ इंशाल्लाह एडोब इलस्ट्रेटर भी स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑब्वियसली गूगल स्टार्ट करेंगे और गूगल पर जाकर मैं एक कुछ भी व्हाटएवर लिख देता हूँ, जैसे कि लूनापिक एक वेबसाइट है। और ये क्या करती है जी, ये भी आपको ऑनलाइन फ़ोटो एडिटिंग और ज़ाहिर है कि उस तरह के डिफरेंट प्रोविजंस प्रोवाइड करती है। तो मैं लूनापिक में चला जाता हूँ। स्पेलिंग याद रख लें, लूनापिक। लूना बेसिकली लूनर से रिलेटेड है, यानी चांद, ठीक है। और पिक आप देख सकते हैं, साथ इसके एक चांद का उन्होंने ग्राफिक भी लगाया हुआ है। अच्छा, ये कंपैरेटिवली जो इससे पहले हमने ग्राफिक्स के जो अभी तक पेजेस देखे हैं वेबसाइट्स के, तो उनसे ये ख़ासा कह सकते हैं कि बेहतर है, एडवांस्ड है, और इसके अंदर आपको ज़्यादा ऑप्शंस भी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स। अच्छा, इसमें एडिट अ फ़ोटो अपलोड जो आपको सामने नज़र आ रहा है मेन पेज पर, यहाँ से आप अपनी फ़र्स्ट फ़ोटो जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो अपनी कोई उठा कर तो मैं इसमें डाल देता हूँ। लेट सपोज़ मैंने एक तस्वीर अपनी अपलोड कर दी है। ज़ाहिर है कि इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको एक स्टार्टिंग दूंगा कि ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। ये इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही होगी, JPG यानी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप क्वालिटी विच इज़ 50%। अगर आपने इस क्वालिटी को चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो आप इसकी JPEG क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये एक स्लाइडर है। तो इससे होता क्या है, ये आप जब इम्प्रूव करते हैं तो इसके ये जो पिक्सल्स हैं या पिक्सलेशन है इन तस्वीरों की, ये आपकी इम्प्रूव कर जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपका ये ऑटोमेटिकली 50 पर ही है तो फिर भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि ये आपकी तस्वीर पर डिपेंड करता है जो आपने अपलोड की है, और उसके बाद वो फिर किस तरह से उन रास्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट होगी, जो कि उसको ज़ाहिर है रेजोल्यूशन के अंदर बाइंड करते हैं। इसकी ये देख सकते हैं लेंथ और इसकी जो विड्थ होती है। तो अगर ये 50 पर भी स्टे कर रही है तो दैट्स नॉट अ बिग इशू। आप अप्लाई कर दें यहाँ से। मैंने 60 पर इसको अप्लाई कर दिया जी। अब वो कह रहे हैं कि जी JPG क्वालिटी जो है वो 60% तक चेंज हो गई है, तो आप इसको अंडू करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। इसका जो साइज़ था वो 89 KB से 93 KB तक चला गया, यानी ज़ाहिर है जैसे जैसे मैंने इसकी रेजोल्यूशन को इम्प्रूव किया है तो इस फाइल का जो साइज़ था वो 89 किलोबाइट्स से 93 किलोबाइट्स तक चला गया है। सो अब हम आगे चलते हैं जी। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मज़ीद आपको ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं तस्वीर पर, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो क्वालिटी थी एक्शन लिस्ट, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करने के बाद वो कहता है यू शुड सेव ऑल योर इमेजेस फर्स्ट। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ या कैंसिल कर देता हूँ कीप इमेज। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ जनाब। अब आप देख सकते हैं कि मैं वापस अपने मेन मेन्यू में आ जाऊँगा, क्योंकि फ़िलहाल मैंने सेव नहीं करना था, सिर्फ आपको बताना था। तो अब आप देख सकते हैं अभी क्वालिटी उसकी वापस 50% पर ही है जिस पर थी। इसी तरह फाइल की टाइप JPG में है। अगर आप इसकी टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और फाइल की टाइप को चेंज कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि इस पहले लेक्चर में आपको कुछ बुनियाद और कुछ फंडामेंटल्स इसके बता दूँ, ताकि बाद में आपके लिए कोई इशू ना बने। आप इसको ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो है ना वो उसमें चेंज कर सकते हैं। आप इसको पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक यानी PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। JPG में तो वैसे ही है। तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आपने क्लिक करना है उसके ऊपर, ठीक है। तो आप जब क्लिक कर देंगे तो ये जनाब उस पर कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर डायमेंशन भी वो साथ बता रहे हैं कि 1146 पिक्सल जो है ना ज़रब 860 पिक्सल है, यानी लंबाई चौड़ाई। और नंबर ऑफ़ फ्रेम्स आप इसके फ़ाइल साइज़ वो बता रहा है कि ये लगभग 89 KB तक जा रही है। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यू कैन सेव इट, नहीं है तो आप वापस पिक पर क्लिक करें
और यहाँ से क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक कर दें तो ये क्वालिटी नहीं होगी, और उसके बाद कैंसिल कर दें कीप इमेजेस। तो अब आप वापस अपने पहले मेन्यू में चले जाएंगे, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल सेव नहीं कर रहा हूँ। तो ये दो चीज़ें क्लियर होगी। बाकी नंबर ऑफ़ फ्रेम्स और डायमेंशन से हमें फ़िलहाल कोई मसला नहीं है। अगर आप छोटा बड़ा इसको करना चाहते हैं तो स्केल इमेज में जा सकते हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस तस्वीर का साइज़ तो बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि जी इसको छोटा कर दिया जाए, तो मैं ये कह रहा था कि जी इसको मैं करता हूँ, फ़र्ज़ करें 100 पिक्सल ज़रा 100 पिक्सल, ठीक है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर किस पोजीशन में चली गई है, और उसने इसको ऑटोमेटिकली 100 उसके लिए कम थे तो उसने 133/100 कर दिया, क्योंकि बहरहाल जो विड्थ है और हाइट है वो इस तरह से आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ना यहाँ से ये मैनुअल है, ये आप देख सकते हैं। बाकी आप इधर वैल्यूज़ पुट करके भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करना चाहते हैं अगर आप स्केलिंग को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं अप्लाई करके आपको सेव करके भी दिखा देता हूँ। ये इसका इमेज जो है वो रीसाइज हो गया है 197x160 पिक्सल्स में, ठीक है। तो ये कुल राउंड अबाउट 1100 पिक्सल्स था पहले इसकी चौड़ाई का। आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड पर क्लिक करें, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, दिस पीसी में जाए और यहाँ से डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाएं। ये देखें, अब इस तस्वीर में जाएंगे तो ये बिल्कुल एक पासपोर्ट साइज़ इसकी जो है ना वो बन चुकी है रेजोल्यूशन। अगर आप इसको स्केल करेंगे, बड़ा करेंगे, तो आप ये देखें कि इसकी पिक्सल क्वालिटी बिल्कुल मतलब डिटेरियोरेट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल स्केलिंग है वो यहाँ तक है, जो इसका साइज़ है ये आप देख सकते हैं। यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है, और जितना इसको स्केल करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। वेयर एज कम्पेयर टू दिस पिक्चर, मेरे पास इसका मैं जो जनरल तस्वीर है वो आपको दिखाता हूँ, तो वो इस स्केल में थी। तो आप देख सकते हैं कि इस स्केल से मैंने इसको छोटे स्केल में किया है। अब वो अगर इस स्केल में लाना चाहेंगे तो उसकी पिक्सल क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। सो आई एम श्योर यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि किस तरीके से लूना पिक में हम जो है वो काम कर सकते हैं। और यहाँ तक ये इसका पहला मेरा आज इंट्रोडक्टरी अभी इसका लेक्चर था। इंशाल्लाह अब आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें लूना पिक आपको मैं जो है वो साथ साथ समझाऊंगा कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कितनी आसानी के साथ आपने तस्वीर को अपने रीसाइज़ कर लिया है। ये काम आप विंडोज़ के MS पेंट में भी अंजाम दे सकते हैं। वो तो इससे पहले मैं लेक्चर्स इसके बना चुका हूँ, ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड भी है। लेकिन ये ऑनलाइन चूँकि एडिटिंग का हम कर रहे हैं, लिहाजा ऑनलाइन अब हम सीख रहे हैं कि हम ऑनलाइन क्या क्या काम सर अंजाम दे सकते हैं। तो इसमें मज़ीद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, या अगर आपके माइंड में कोई सजेशन हो, या किसी वेबसाइट या किसी सॉफ्टवेयर के बारे में अगर आपने कोई मालूमात लेनी हो, तो मुझसे आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की और उस पर एक अलग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।